नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। रानी दुर्गावती एक महान योद्धा और एक महान शासक। जी हां, इन्हें अगर गोंडवाना की रक्षक ना कहें तो और क्या कहें। अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए रानी दुर्गावती ने ना सिर्फ मुगलों का सामना किया बल्कि 3 बार उन्हें परास्त भी किया। ये रानी दुर्गावती के शौर्य और पराक्रम का ही नतीजा था कि उस वक्त मुगल वंश के सबसे महान शासक अकबर की भी नींद दुर्गावती की वजह से ही उड़ गई थी। मुगलों ने बार बार रानी दुर्गावती पर हमला किया और बार बार दुर्गावती ने मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दिया। लड़ते लड़ते रानी दुर्गावती ने जरूर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन पूरा देश और मध्य प्रदेश आज भी उनके बलिदान को याद करता है और उनकी शहादत को बलिदान दिवस के रूप में मनाता है। आक्रमण करते हुए आए तो रानी गढ़कटंगा की तरफ आगे बढ़ी। इस सकरी पहाड़ियों में इन्होंने मुगलों को फंसा लिया। लगभग 300 सैनिकों को उन्होंने मार डाला। यदि वो किसी शेर को देख लेती थी तो जब तक उसको मार नहीं देती थी अपनी तलवार से, तब तक वो पानी तक नहीं पीती थी। हिंदुस्तान की आज़ादी के संग्राम में जब जब वीर क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है तो बड़े गर्व से नाम लिया जाता है उन वीरांगनाओं का भी, जिन्होंने अपने साहस और अपने बलिदान से मुगलों को झुकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय इतिहास में अमूमन राजाओं का नाम जरूर लिया जाता है, उनकी बड़ी बड़ी गाथाएं गाई जाती हैं, लेकिन वीरांगनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा इतिहास नहीं कहा गया है। ऐसी ही एक रानी थी रानी दुर्गावती, जो जबलपुर में रहा करती थी। उस जमाने की गौड़ शासक काल रानी दुर्गावती न केवल एक कुशल शासक थी बल्कि वीर बहादुर योद्धा भी थी, जिसने अपने पूरे जीवन में 51 बार युद्ध लड़ा। इतिहास में महिला वीरांगनाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनमें सबसे चमकता हुआ नाम है रानी दुर्गावती का। उन्होंने वो इतिहास रचा जो अपने आप में अनूठा है। रानी दुर्गावती वो नाम है जिसने मुगलों के नाक में दम कर दिया था। उन्होंने मुगलिया सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। यहाँ तक उन्होंने मुगल वंश के सबसे महान शासक अकबर की भी नींद उड़ाकर रख दी थी। दरअसल 15वीं शताब्दी में जब अकबर के राज में मुगलों का साम्राज्य पूरे भारत में फैल रहा था तो कई राजाओं ने मुगलों के सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन मध्य भारत का गोंडवाना जीतना अकबर के लिए आसान नहीं हुआ, क्योंकि इसकी सुरक्षा के लिए सामने खड़ी थी रानी दुर्गावती, जिसके आगे एक बार तो अकबर ने भी घुटने टेक दिए थे। 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर के राजा कीरत राय के घर दुर्गावती का जन्म हुआ था। जिस दिन रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था उस दिन दुर्गा अष्टमी थी, इसलिए उनका नाम दुर्गावती रखा गया। दुर्गावती अपने पिता की इकलौती संतान थी। दुर्गावती नाम मिलने के बाद रानी के तेवर भी वैसे ही थे, यानी जैसा नाम वैसा काम। रानी दुर्गावती आगे चलकर तेजस्वी, साहस, शौर्य और सुंदरता की पर्यायवाची बनी और उनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई। रानी दुर्गावती का परिवार चंदेल शासकों का वंशज था। चंदेल शासक वही थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में खजुराहो बनवाया था और महमूद गजनवी के आक्रमणों का मुंह तोड़ जवाब दिया था। हालांकि 16वीं शताब्दी तक चंदेल वंश की शक्तियां और उनकी जमीन भी कम होती गई और चंदेल साम्राज्य सिमटकर कालिंजर के आसपास तक ही रह गया। दुर्गावती उसी चंदेल वंश से थी। दुर्गावती बाल्यकाल से ही वीरांगना थी। बचपन में ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी जैसे युद्ध कलाओं में निपुणता हासिल कर ली थी। ऐसा कहा जाता है कि वो तीर और बंदूक दोनों से निशाना लगाने में माहिर थीं। वो नियमित शिकार खेलने भी जाया करती थीं। तलवार चलाने में और बाद में उन्होंने बंदूक चलाना भी सीख लिया था और इनकी ख्याति इस बात में थी कि यदि वो किसी शेर को देख लेती थी तो जब तक उसको मार नहीं देती थी अपनी तलवार से, तब तक वो पानी तक नहीं पीती थी। इतनी योग्य छत्राणी थी।
रानी दुर्गावती के समय में लड़कियां तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी नहीं सीखती थी, लेकिन दुर्गावती ने ये सभी गुण सीखे। पिता के साथ रहकर उन्होंने युद्ध कलाओं में भी महारत हासिल की, हर कला में पारंगत किया। धीरे धीरे रानी दुर्गावती की वीरता की कहानी आसपास के राज्यों में फैलने लगी। साल 1542 में जब दुर्गावती 18 साल की थीं, तब उनकी शादी गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह के साथ कराई गई। तब गोंड वंशज 4 राज्यों पर राज करते थे। वो राज्य थे गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेड़ला। हालांकि दलपत शाह का आधिपत्य गढ़मंडला पर था। रानी दुर्गावती की वीरता की कहानी गढ़मंडला तक पहुंच चुकी थी। यही वजह थी कि गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह रानी दुर्गावती को अपनी बहू बनाना चाहते थे। खुद रानी भी दलपत शाह के शौर्य और पराक्रम से प्रभावित थीं और उनसे शादी करना चाहती थीं, लेकिन दलपत शाह के राजपूत ना होकर गोंड जाति के होने की वजह से रानी के पिता को ये मंजूर नहीं था। मध्य प्रदेश में मंडला साम्राज्य के अंतर्गत जो संग्राम शाह का शासन था, उनके पुत्र दलपत शाह से इनका विवाह का प्रस्ताव भेजा गया, तो विवाह प्रस्ताव मंजूर ना होने के कारण दोनों चंदेल और गोंड साम्राज्य में 1545 में लड़ाई हुई और उस लड़ाई में क्या बोलते कि संग्राम शाह की विजय हुई और परिणाम स्वरूप चंदेल वंश की रानी का इनके साथ विवाह, दलपत शाह के साथ विवाह हुआ। गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह ने कालिंजर पर हमला कर दिया और युद्ध में रानी दुर्गावती के पिता को हरा दिया। गोंड वंश से मिली हार के बाद सन 1542 में राजा कीरत राय ने अपनी बेटी रानी दुर्गावती का विवाह दलपत शाह से करा दिया। रानी दुर्गावती और दलपत शाह की शादी के बाद गोंड ने बुंदेलखंड के चंदेल राज्य के साथ गठबंधन कर लिया। सन 1545 को रानी दुर्गावती ने बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। हालांकि बेटे के जन्म के 4 साल बाद सन 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। तब वीर नारायण सिर्फ 5 साल के थे। दलपत शाह की मौत के बाद रानी दुर्गावती ने अपने बेटे वीर नारायण को राजगद्दी पर बिठाकर खुद राज्य की शासक बन गई और राज्य की राजधानी को सिंगौरगढ़ किले से बदलकर चौरागढ़ किले को नई राजधानी बनाया। इसी के साथ रानी ने अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाई। महारानी ने करीब 16 वर्ष तक राज संभाला। इस दौरान साल 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना राज्य पर हमला बोला तो दुर्गावती ने उसे धूल चटा दी, जिसके बाद 1562 में अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। वहीं रानी दुर्गावती के साम्राज्य की पहली रीवा को आसफ खान ने जीत लिया और 1564 में आसफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया। छोटी सेना रहते हुए भी दुर्गावती डगमगाई नहीं और मुगलों की सेना के सामने सीना तान कर खड़ी हो गईं। इतिहासकारों के मुताबिक रानी की बहादुरी देख मुगल भी चौंक गए थे। आसफ खान ने अकबर के कहने पे 1564 पे आक्रमण किया, तो रानी ने आक्रमण करते हुए आए तो रानी गढ़कटंगा की तरफ आगे बढ़ी और बरेला के पास जो नरई नाला है, यहाँ के आसपास दोनों तरफ जो सकरी पहाड़ियाँ थी और 2 नदियों का इसमें नर्मदा और गौर इसका जो था विलय था, इस सकरी पहाड़ियों में इन्होंने मुगलों को फंसा लिया। लगभग 300 सैनिकों को उन्होंने मार डाला। उस वक्त रानी ने नरई नाला में युद्ध रणनीति बनाई, जिसके एक तरफ गौर नदी बहती थी तो दूसरी तरफ नर्मदा। जैसे ही दुश्मन ने घाटी में प्रवेश किया, दुर्गावती के सैनिकों ने हमला बोल दिया, लेकिन रानी का सेनापति शहीद हो गया। पर रानी ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
जब वे हाथी पे सवार थी तो उनके ऊपर कनपटी और गर्दन में 2 तीर आकर लगे, परंतु उन्होंने उनके जो आधार बुंदेला जो उनका हाथी का जो सवार था उसने उनको रानी को सुरक्षित स्थान ले जाने के लिए प्रस्ताव दिया। उस रानी ने मना कर दिया और अपनी ये कि कोई विदेशी या कोई मुगल उनके शरीर को ना छू सके, उन्होंने अपनी खंजर निकालकर नरई नाला जो जबलपुर से 12 किलोमीटर दूर है अपने आप को घोंप सीने में खंजर घोंप के अपने प्राणों का बलिदान किया। हार से बौखलाए मुगलों ने अगले ही दिन पूरे दमखम के साथ रानी दुर्गावती की सेना पर धावा बोल दिया। इस बार रानी भी अपने सफेद हाथी सरमन पर चढ़कर युद्ध करने पहुंची। ऐसा कहा जाता है कि रानी दुर्गावती ने बेटे के साथ 3 बार मुगल सेना का सामना किया और तीनों ही बार उन्होंने युद्ध में मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि युद्ध के दौरान रानी दुर्गावती को भी तीर लगे थे, जिसके बाद उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब वो आगे नहीं लड़ पाएंगी। तभी उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि वो उन्हें मार दें, लेकिन मंत्री ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद दुर्गावती ने खुद ही अपने सीने में कटार उतार ली और आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गईं। इतिहासकारों के मुताबिक रानी दुर्गावती गौड़ शासनकाल की रानी थी। दलपत शाह से शादी होने के बाद रानी दुर्गावती जबलपुर के इस किले में आकर रहने लगी। दलपत शाह की मृत्यु हो गई और उसके बाद रानी दुर्गावती ने गढ़ा का शासन अपने हाथों पर ले लिया। रानी दुर्गावती एक बेहतर कुशल शासक थी, एक बेहतर राजा बनी, प्रजा की तकलीफों को समझने वाली रानी बनी। यही वजह थी कि रानी दुर्गावती के उस जमाने के शासनकाल के तालाब और बावड़ियां आज भी जबलपुर को पानी उपलब्ध करा रहे हैं। वो तकनीक इतनी बेहतर थी कि दूसरे राज्य के राजा भी रानी दुर्गावती की तारीफ करते नहीं थकते थे। इतना ही नहीं, रानी दुर्गावती एक बेहतर शासक के साथ साथ एक कुशल योद्धा भी थी। युद्ध में उनकी कला और उनका साहस देखकर राजाओं के पसीने छूट जाते थे। यही वजह थी कि 51 बार रानी दुर्गावती ने अपने पूरे जीवन काल में युद्ध लड़े हैं। मुगलों से 6 बार युद्ध हुआ, 5